और उनकी ऊपर से नीचे तक निहार कर सोच रहे हैं कि इन्होंने खुद गीता में कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयक्षति। अब जो मेरे पास आए तो महाराज फल लेकर आए, फूल लेकर आए, जल लेकर आए, लेकिन यहाँ तो शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है जिसमें बाण न लगा हो। तो अब मैं ना फल ला सकता हूँ, ना फूल ला सकता हूँ, ना पत्ता ला सकता हूँ, ना जल ला सकता हूँ, तो क्या करूँ? अब कैसे इनकी अर्चना करूँ? तो यहाँ पर टीकाकारों ने कहा है कि पितामह ने जो श्लोक बोले हैं वो पुष्पताग्र छंद है, यानी ऐसे छंद उन्होंने बोले जिसमें वो पुष्प के रूप में ही प्रस्तुत किए। यही पुष्प है मेरे वाणी रूपी पुष्प। एति मति रूपी कल्पिता वितष्णा भगवते सात्वत पुंगमे विभूम्नि इति मति रूपी कल्पिता वितष्णा। पितामह बड़ी कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, विश्वास से कह रहे हैं कि प्रभु आपने जो मुझे बुद्धि दी थी वह मेरी बुद्धि बिल्कुल तृष्णा से रहित है। बोले कैसे है? बोले मैंने अनेक साधन करके, अनुष्ठान करके इसको शुद्ध किया है। इति मति रूपी कल्पिता वितष्णा, तृष्णा से रहित। ना इससे मैंने वित्तेषणा करी, ना मैंने इससे पुत्रेषणा करी, और ना मैंने इससे लोकेषणा करी। वितष्णा, तृष्णा से रहित। सात्वत पुंगमे विभूम्नि, और अनेक अनुष्ठान साधन करके मैंने इसको और सुंदर बनाया है, और सुंदर बनाया। और अब किसी को सौंपने का समय आया है तो आपसे ज़्यादा सुंदर मुझे और कोई नहीं लग रहा, तो अब मैं इसको, इस धरोहर को आपको ही सौंप देता हूँ। तो मानो भगवान ने कहा पितामह जिसको सौंप रहे हो उसकी रजामंदी है। भाई किसी कन्या को आप किसी पुरुष को सौंप रहे हैं तो उसकी भी कुछ इच्छा है या नहीं है? ठीक है, उसकी सहमति है कि नहीं? तो अगले श्लोक में कहते हैं त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम। अरे इस बाबरी बुद्धि रूपी मति को त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौ बराम्बरम बरारम, त्रिभुवन में आपसे ज्यादा सुंदर कौन इसको मिलेगा? त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौर बराम्बरम दधाने। अरे आपके समान भर दूसरा इसको नहीं मिलने वाला, इसलिए हे द्वारकाधीश मैं अपनी मति रूपी इस धरोहर को आपके चरणों में अर्पित करता हूं। अब आप इसको स्वीकार कर लो, मेरे पास समय नहीं है। अब ये कलेवर छूटने ही वाला है, क्योंकि आपकी उस झांकी का मुझे स्मरण हो रहा है। हे रथांग पाणे, वो स्वरूप आपका मेरे घट में बार बार आ रहा है, जबकि आप बड़े सुंदर स्वरूप से मेरे सामने खड़े हैं। लेकिन वो जो स्वरूप था आपका, कौन सा स्वरूप? कि जब मैं युद्ध करने के लिए चला हस्तिनापुर से तो माँ को प्रणाम करने गया। हस्तिनापुर के पीछे गंगा जी बहती है, आज भी बहती है। तो मैं अपनी माँ से प्रणाम करने गया, और जब चला तो कहकर आया था कि द्वारकाधीश ने ये प्रण किया है कि मैं इसमें युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन हे माँ वासुदेव कर चक्र न धरियो, शांतनु सुत न कहा हूं, लाजत है मेरी गंगा मैया तुमको मुख न दिखाऊं। अगर कृष्ण जी को, अगर द्वारकाधीश को मैंने अस्त्र नहीं उठवाया तो मैं तुम्हारा पुत्र, तुम्हें मुंह दिखाने नहीं आऊंगा। और हे गोविंद, सबसे पहले सेनापति यही थे। वो छवि आपकी मेरे घट में आ रही है इस समय।
गतोत्तरीय कि आपका पीताम्बर भी उड़ गया हवा में और आप सिंह के समान मेरे ऊपर टूट पड़े। कब? जब मैंने अपने बाणों से आपके रथ को तोड़ दिया, अर्जुन को मैंने घायल कर दिया। आपके भी वक्षस्थल पे बहुत से बाण मैंने मार दिए और आपको जब ये लगा कि ओहो आज तो पितामह प्रलय कर देंगे, तो तुरंत आप रथ से कूद पड़े और एक टूटे हुए रथ का पहिया हाथ में लेके मेरे ऊपर ऐसे दौड़े मानो कहने लगे, तजी प्रतिज्ञा मोर में तोर प्रतिज्ञा काज। अरे भक्त पितामह भीष्म, तुम जीत गए और हम हार गए। तुम्हारे लिए हमने अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दिया। वो जो रथांग पाणी आपका स्वरूप है वो मेरे घट में आ रहा है, इसलिए हे प्यारे, तुम मेरी इस धरोहर को स्वीकार करके अपनी नित्य लीला में मेरा प्रवेश कराओ। ऐसा कहते कहते उनकी वाणी शांत हुई। संपूर्ण उनके विग्रह का तेज भगवान में समाहित हो गया। बोलिए परम भागवत पितामह भीष्म जी महाराज की जय। भगवान ने अपने सानिध्य में पितामह भीष्म जी का सब अंतिम कर्म संपन्न कराया। पांडवों को हस्तिनापुर में स्थापित किया। विदा होकर भगवान द्वारका की ओर चले। द्वारका में आके भगवान विराजमान हो गए और कुछ ही दिनों के बाद में जिस गर्भ की रक्षा भगवान ने करी थी, बड़े सुंदर समय में अतः सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनम, उत्तरा जी को प्रसव हुआ है और उनके गर्भ से एक बड़ा सुंदर बालक प्रकट हुआ। पांडवों ने ब्राह्मणों को बुलवाया कृपाचार्य जी के सानिध्य में। ब्राह्मणों ने आके उस बालक के लिए बड़े सुंदर सुंदर फल कहे। बोले ब्राह्मण का भक्त राम के समान होगा, शिवी जैसा दाता होगा, सत्यसंध होगा। बड़े सुंदर सुंदर फलों को कहते हुए अंत में उन्होंने कहा कि इसको भगवत प्राप्ति होगी और भगवत प्राप्ति का कारण एक ऋषि पुत्र का शाप होगा। ऐसा फल कथन करके और विष्णु रात नाम रख के ब्राह्मण लोग विदा होकर चले गए। तो परीक्षित जी का नाम कागजों में जो ब्राह्मणों ने रखा वो रखा विष्णु रात। भागवत में परीक्षित जी का नाम जगह जगह विष्णु रात आया है और पंचम स्कंद में विष्णु दत्त भी नाम आया है। गद्य जहाँ है पंचम स्कंद में, जो गद्य है भागवत में, वहाँ कई जगह विष्णु दत्त नाम भी परीक्षित जी के लिए आया। विष्णुना दत्ते नः, भगवान के द्वारा जो दत्त है प्रदत्त है। तो फिर बोले परीक्षित नाम कैसे हो गया इनका? बोले परीक्षित नाम इसलिए हुआ कि जब ये सबकी गोदी में आते, जो भी इनके सन्मुख आता पालने में इनके पास में, तो उसको बड़ी टकटकी लगा के देखते। बोले क्या ये वही है जिसने मेरी गर्भ में रक्षा करी? पा परमात्मानम ईक्षितम सर्वेशाम जीवानाम, जो भी सामने आता उसमें उस परमात्मा का ईक्षण करते कि जिसमें गर्भ में बचाया, क्या ये वही है? तो जो सब में भगवान को देखे वही तो परीक्षित है। बोलिए श्री परीक्षित जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज का लालन पोषण किया गया, सुंदर उनकी पढ़ाई की व्यवस्था हुई। जब वो युवान हो गए तो उनको युवराज घोषित कर दिया गया, क्योंकि ऑप्शन तो कोई था नहीं। आज महाराज परीक्षित सभा में बैठे हैं, महाराज युधिष्ठिर सभा में बैठे हैं सिंहासन पर। बड़े प्रेम से सेवकों ने आके कहा कि श्री विदुर जी आए। विदुर जी बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि विदुर जी महाराज युद्ध से पहले ही घर को छोड़कर चले गए थे। और जब उनको ये पता लगा कि संपूर्ण युद्ध हो गया, परीक्षित जी महाराज का जन्म हो गया, युधिष्ठिर जी राजा बन गए, तो सबको आशीर्वाद देने के लिए वो हस्तिनापुर में आए। युधिष्ठिर जी ने उनका बहुत स्वागत किया। फिर उन्होंने पूछा धृतराष्ट्र गांधारी कहाँ हैं, ज्येष्ठ भ्राता कहाँ हैं? उनके कक्ष में लेकर आए विदुर जी को। विदुर जी ने आके प्रणाम किया दोनों को।
और युधिष्ठिर तो राजसभा में आ गए। विदुर जी ने एकांत प्राप्त होते ही ज्येष्ठ भ्राता से कहा, धृतराष्ट्र से, भैया अभी भी पांडवों के दिए हुए लड्डू खाकर तुम्हें आनंद हो रहा है? अरे जरा विचार तो करो, ये पांडवों ने गद्दी आपके 100 पुत्रों को मार के प्राप्त की है और तुम उनसे सेवा कराकर अपने को आनंदित महसूस कर रहे हो। आपको वैराग्य क्यों नहीं आता? चौथे नृप बन कानन जाही, कब वैराग्य आएगा आपको? धृतराष्ट्र बोले, क्या करें भैया, हम तो अंधे हैं, कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। बोले ठीक है, आपके चर्म चक्षु नहीं है तो मैं सूझता तुम्हारे जीवन में आ गया। और रात्रि के मध्य में ही विदुर जी महाराज ने अपने कंधे पे धृतराष्ट्र जी का हाथ रखवाया और धृतराष्ट्र के कंधे पे माता गांधारी ने हाथ रखा और तीनों ही महाराज बस रनवास में से निकल के सीधे गंगा जी के किनारे, और चल के रात भर में ही विदुर जी महाराज ने लाके उनको गंगा जी के किनारे, जिसको सप्त सरोवर कहते हैं, जहाँ पर भारत माता मंदिर है, वहीं गंगा जी के किनारे आकर उनको स्थापित कर दिया। अगले दिन युधिष्ठिर जी गए महल में, देखा तो ज्येष्ठ पिता नहीं, माता नहीं, बहुत उदास हुए। क्या मुझसे गलती हो गई, क्या सेवा में त्रुटि हो गई? तो नारद जी ने आके समझाया, बेटा चिंता मत करो, उनको अवस्था के अनुसार जैसा करना चाहिए वैसा ही उन्होंने किया है और आज से 7वें दिन ही उनकी मुक्ति हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। धृतराष्ट्र और गांधारी ने 7 ही दिन प्रयत्न किया भगवत प्राप्ति का, और वहाँ मूज में आग लगी, उसमें उनका शरीर भस्मीभूत हुआ और माँ गंगा ने उनकी भस्मी को अपने अंदर समाहित कर लिया। बोलिए गंगे मैया की जय। दी विषया हृदय दूरीकरणम, जो विषयों से हमारे हृदय को दूर कर दे उसी का नाम विदुर है। विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों को विषयों से दूर करके उनको महाराज परम धाम में पहुंचा दिया। अब युधिष्ठिर जी महाराज बहुत सुंदर राज व्यवस्था चला रहे हैं, लेकिन आज बड़ा अद्भुत दिन था। युधिष्ठिर जी सुबह उठे, नित्य नियम किया। भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए गए तो सूर्य में वो तेज दिखाई नहीं दिया। उदास मन से उन्होंने नित्य नियम किया। गौ को ग्रास देने के लिए गए तो गौ ने ग्रास नहीं खाया। देवालय में दर्शन करने के लिए भगवान के श्री विग्रह का, तो उनको मूर्ति में वो तेज नजर नहीं आया। ऐसा लगा मूर्तियां रो रही हैं। जैसे तैसे नियम कर कर आके गद्दी पर बैठ गए। पूरी सभा लग गई। सबसे नजदीक में भीमसेन बैठते थे, दूसरे नंबर के वही थे। तो उनको लक्ष्य करके आज कहा युधिष्ठिर जी ने, अरे भीम, आज मन में बड़ी शंका है। सुबह से अपशकुन हो रहे हैं। गो भूत्रवा अस्त्रमुखी ही, हम गौशाला में गौग्रास देने के लिए गए तो देखा ग्वालों ने बछड़े छोड़ दिए। ना तो बछड़े दूध पी रहे, ना गौएं घास खा रही, दोनों रो रहे थे। लगता है कुछ अशुभ होने वाला है। ऊपर से ये जो अर्जुन है, गता सप्ताह धुना मासः, भगवान से मिलने के लिए द्वारका गया, कह के गया हफ्ते 2 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा। 7 महीने से अधिक हो गए इसको, अभी तक लौट कर नहीं आया, ना इसका कोई समाचार। ऐसे मन की व्यथा को युधिष्ठिर जी रख रहे हैं। इतने में ही द्वारपालों ने समाचार दिया कि तृतीय राजकुमार अर्जुन आ गए। युधिष्ठिर जी ने कहा सीधे यहाँ लेकर आओ, वनवास में बाद में जाएंगे, विश्राम बाद में करेंगे। सभा में बुलवाया और जैसे ही युधिष्ठिर जी ने देखा उनकी दिशा को, अरे अर्जुन, तुम्हारा मुख इतना मलिन, तुम्हारे वस्त्र इतने अस्तव्यस्त, तुम्हारे तरकस के सारे बाण छीण क्यों हो गए, तुम्हारे कंधे से गांडीव क्यों गिरा जा रहा है? अर्जुन ने कहा, वंचितो हम महाराजा हरिणा मंदरूपिणा। राजन क्या बताऊं, वंचितो हम महाराजा, हम सबके जो प्राण हैं ना, हमारे जो ममेरे भाई हैं,
भगवान द्वारकाधीश से हम सब वंचित हो गए हैं। क्या हुआ? द्वारकाधीश को क्या हुआ? बोले उनको क्या हुआ? वो तो अपनी लीला करने के लिए 125 वर्ष के लिए आए थे भैया, तो लीला का संवरण करके चले गए। और मैं इतना निकृष्ट हूँ कि अंतिम समय में एक आदेश उन्होंने भिजवाया था अपने ड्राइवर के द्वारा, दारक के द्वारा, कि अर्जुन से कहना कि द्वारका की स्त्रियां वैसे तो सभी सती हो गई हैं, लेकिन जो शेष बची हैं उनको अपने संग हस्तिनापुर ले जाएगा। मैं उन स्त्रियों को लेकर चला, वही मैं अर्जुन, वही मेरा गांडीव, वही मेरे तरकस के बाण। भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। कह के रोने लगे पांडव, सभी पांडव रोने लगे जैसे ही ये सुना कि भगवान धराधाम का त्याग करके चले। युधिष्ठिर ने गद्दी का त्याग कर दिया, कृपाचार्य जी के चरणों में मुकुट रख दिया। कृपाचार्य जी ने बहुत समझाया। युधिष्ठिर बोले द्वारकाधीश कहते थे कि जिस दिन मैं धराधाम का त्याग करूंगा उसी दिन कलयुग आ जाएगा, इसलिए गुरुदेव अब हम गद्दी पर नहीं बैठेंगे। तत्काल परीक्षित जी को गद्दी पर अभिषिक्त किया। पांचों पांडवों ने द्रौपदी जी के संग में सभी राज व्यवस्थाओं का त्याग करके वल्कल वस्त्र धारण कर लिए और पैदल ही हस्तिनापुर के पीछे जो गंगा जी बहती हैं उनके किनारे किनारे उत्तर दिशा की ओर चल दिए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्रीवा के लाल मेरो है, श्रीमा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। सभी गाइए, गोपाल सभी गाइए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ओ श्री के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, हो श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, ओ श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो तालियों की सेवा करते हुए गाइए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
बिहारी नंदलाल मेरो है। हो श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मस्ती में झूमते हो जाइए। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, 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 गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री द्वारकाधीश की जय। पांचों पांडव उत्तर दिशा की ओर द्रौपदी जी के संग गए और बद्रीनाथ जी से पूर्व आपने देखा होगा, जो लोग गए होंगे, वहाँ एक पांडुकेश्वर तीर्थ पड़ता है। वहाँ इन्होंने साधना करी और वहाँ से जब आगे चले, माणा से आगे वसुधारा वाला जो रास्ता है, एक एक करके सबसे पहले द्रौपदी जी, फिर नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम, सब ने अपने अपने शरीर का देहोत्सर्ग किया है। और साक्षात धर्म के जो प्रतीक थे महाराजा युधिष्ठिर सशरीर ही उन्होंने स्वर्गारोहण किया है। ऐसे इन सबको भगवत प्राप्ति हो गई। अभी हम सब लोग यहीं विश्राम करेंगे। आगे की कथा का वर्णन ठीक 3 बजे, मैं ठीक 9 बजे सुबह गद्दी पे आ गया था, तो आप लोग ठीक 3 बजे पधारिएगा, ठीक है, क्योंकि 6 बजे बहुत रात भी हो जाती है, तो इसलिए ठीक 3 बजे दोबारा बैठेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गंगे मैया की जय। गौ भारत माता की जय। संत भगवान की जय। भक्त और भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। श्री राधे। ओ हम